देखिए जो ये लोकेशन जो है प्रयागराज के से अयोध्या हाईवे जो जाता है, ये जो आप देख रहे हैं येलो वाला जो हाईवे देख रहे हैं, इससे ही 1 किलोमीटर अंदर है। ठीक है, ये प्रयागराज से अयोध्या जो है जो हाईवे जाता है ना, ये देख रहे हैं। तो ये देख रहे हैं बीच में आपको अयोध्या दिख रहा है, पीछे प्रयागराज है ना। देखिए प्रयागराज से अयोध्या के बीच नेशनल हाईवे पे ही ये जगह है जहाँ पे हम आपको देख रहे हैं। इस समय आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, हमारी लोकेशन भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी लोकेशन पे आपको ट्रेनिंग के लिए हम ये प्रोविज़न बना रहे हैं और साल भर इसमें सभी तरह की व्यवस्थाएं, 1 पॉइंट प्लेटफॉर्म, रेसिडेंशियल पूरा व्यवस्था रहेगी। जो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तरह तरह से, उन सबको लिए भी स्पेशल प्रिविलेज हमने कल ncs.agribyte.com पे अनाउंस किए, वो भी आप देखेंगे। आइए आप प्रोजेक्ट के में देखते हैं आगे, उस साइट के करंट स्थिति का वीडियो देखते हैं जहाँ पे काम स्टार्ट करने वाले हैं हम। हाँ, आप देख पा रहे हैं कि ये प्लॉट है हमारा, ये और ये 2 प्लॉट्स, ये चारों प्लॉट ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन देखिए हम इस पे कर चुके हैं, जो आपको दिख रहा है गूगल मैप में। ठीक है, तो इस पे कर चुके हैं और इस प्लॉट पे, इस पूरा प्लॉट को हमने अब NCS प्रोजेक्ट के लिए हम दे रहे हैं। इसमें 2 एकड़ का लैंड है, तो जितनी हमें लैंड की ज़रूरत है उससे लगभग 7-8 गुना लैंड ज़्यादा है इसमें, लेकिन हम ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं कि आगे इसमें पार्किंग और तमाम दूसरे ट्रेनिंग बेस्ड प्रोजेक्ट सारे रहेंगे। और ये जो लगभग 1 किलोमीटर हाईवे से कनेक्टेड है। ठीक है, और 2 नेशनल हाईवे के क्रॉसिंग पे है ये। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है। आइए इसकी लाइव लोकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे मैंने जो ऑन साइट आपको दिखाई चीज़ें, तो ये वाला पोर्शन भी है और ये जो पड़ा हुआ है। ठीक है, नमस्कार साथियों, जो हमने नेचुरल कूलिंग सिस्टम प्रोजेक्ट की बात की है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी कुछ काम उसके अपर स्ट्रक्चर का पहले शुरू किया था। और आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए, ये एक बिल्डिंग हमने तैयार की थी। इसमें डबल फ्लोर हाई राइट 15 फीट हाइट का है ये। और इधर और ये जो पूरा है 2 एकड़ का इलाका है। ठीक है, और इस पे मैं पहले स्ट्रॉबेरी करता हूँ। अभी मैंने स्ट्रॉबेरी से काफ़ी लोग को सिखा दी है, तो खुद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस पे क्या कहते हैं, इसको अंडरग्राउंड खोद के हम शुरू करेंगे और लगभग जनवरी 20 तारीख से हम ये शुरू करेंगे। ठीक है, इसकी खुदाई चालू होगी और इसमें अंदर प्रोजेक्ट बनेगा। तब तक हम सारा ट्रेनिंग का काम और वीडियो अपलोडिंग जो आपकी होनी वो नॉलेज बेस्ड है ना, प्लस जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो 20 जनवरी से यहाँ पे अंदर कैसे फार्म बना, क्या सावधानियाँ की गई, क्या प्रॉब्लम आई होगा। तो मैंने ये वीडियो आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जगह हम इसी प्रोजेक्ट को पूरा डोनेट करेंगे। इसमें 6 चीज़ें होंगी: एक टिश्यू कल्चर लैब, एक स्पॉन लैब, बटन मशरूम, कॉर्डिसेप्स और सिटाके मशरूम, एक नर्सरी, ठीक है, और एक इंसेक्ट नेट से इनेबल्ड एक कंपोस्ट यार्ड। ठीक है, तो ये 7-8 चीज़ें एक साथ एक ही जगह होंगी। और प्लस ट्रेनिंग का तो पूरा है ही, प्लस ट्रेनिंग सेंटर का हमारी एक अलग 1 किलोमीटर पे है। मैं इस लोकेशन के बारे में बता दूं, तो आइए चलते रहते हैं और ऊपर है ना, मैं इस लोकेशन के बारे में ये बता देता हूँ कि ये प्रयागराज से जब आप अयोध्या जाएंगे, जो 6 लेन हाईवे है उससे 1 किलोमीटर पे है ये, और है ना, और सिर्फ 1 किलोमीटर पे हाईवे के नज़दीक ये प्राइम लोकेशन है। और 2 नेशनल हाईवे, लखनऊ टू बनारस एंड प्रयागराज टू अयोध्या, जहाँ मिलते हैं दोनों हाईवे, उसी क्रॉसिंग से 1 किलोमीटर पे हम हैं, एकदम प्राइम लोकेशन पे। और दूसरा ये कि बगल में 1-1.5 किलोमीटर पे हमारा नया संसारपुर इंडस्ट्रियल एरिया, यूपी में 11 नए इंडस्ट्रियल एरिया जो सरकार ने एलोकेट किए हैं, एक यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे अंडर कंस्ट्रक्शन, हमने भी उसमें इन्वेस्ट किया है। और इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल एरिया, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया बहुत पुराना, 40 साल पुराना, ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड का ATL बगल में ही 1-1.5 किलोमीटर है प्राइम लोकेशन पे। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी और भी दूसरी लैंड्स हैं जिस पे हम कर सकते हैं। इसको हमने इसलिए सेलेक्ट किया, रीचेबिलिटी में ईजी है। फार्मर्स को कल को यहाँ से कोई लॉट अगर स्पॉन वगैरह का जाना है तो हाईवे से नज़दीक है, और हर मामलों में ये ज़्यादा सूटेबल भी है। और अपनी खुद की लैंड है तो हमें लैंड पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है, अभी ये हमारे बाप दादा की गिफ्ट है हमको। और ये हमने लगभग 6 महीने पहले ये प्रोजेक्ट बनाया था, फिर रोका था क्योंकि हमें और कैश की ज़रूरत पड़ रही थी। फिर हमने ऐप रिलीज़ होगा जब जनवरी में। अभी जो हमारे बड़े ऐप्स हैं, जो मेजर इनिशिएटिव है एग्रीबाइट का, जो मेन काम है, मशरूम तो एक हिस्सा है ना, तो उसके लिए हमने रोका था। और वो 15 जनवरी को शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड इसलिए कि उसकी अब टेस्टिंग चालू हो गई है सारी, है ना, तो वो 1 महीना हम पूरा इन्वेस्ट करेंगे। हम पहले हड़बड़ी में कोई नहीं लॉन्च करेंगे। तो वो एप्लीकेशन रिलीज होने के बाद यहाँ खुदाई शुरू हो जाएगी
और यहाँ पे काम स्टार्ट होगा। प्लस बगड़ का भी एक प्लॉट और दिया है जिसमें हम आगे अपना आईटी पार्क और दूसरी चीज़ें बनाएंगे, जो कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल सेंटर और अपना डेटा सेंटर ये सब बनेगा। ठीक है, अगली 2 साल का लक्ष्य है। ठीक है, और जो ये NCS वाले में जो लोग आप लोग जो डोनेट करेंगे और जो हमारे पास पैसा है वो सब हम इसमें ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। और आप लोग यहाँ पे आपके एंजॉय भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर हम 1 महीना 2 महीना रहना चाहते हैं फार्म पे, तो वैसा ये रेजिडेंशियल फार्म बनने वाला है। इसमें से रेजिडेंस वाला हिस्सा बना हुआ है, फार्म का हिस्सा ऑलरेडी बना है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट जो मैंने प्रपोज किया है उसके लिए है, क्योंकि पूरे भारत में AC का खर्च कम करना है। अब जैसे यहाँ से बिजली जो है लगभग 1 किलोमीटर पे है, आप समझिए, और बिजली जो नज़दीक है, पावरफुल बिजली की बात कर रहा हूँ मैं, 3 फेस बिजली मिल जाए हमको, उसके लिए हमको 1 किलोमीटर से खंबे खींचने होंगे। तो यहाँ पे मैं बिना बिजली के इस पूरे फार्म को चला के दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैंने इसका छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कराए हैं जियोथर्मल बेसिस पे। आप नीचे अभी भी देख सकते हैं मेरे स्ट्रॉबेरी के बेड्स बने हुए हैं, इस पर घास उग गई है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा और ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर से इस एरिया को देखते हैं। तो ये हम उस बिल्डिंग के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लगभग 2 एकड़ का लैंड है। ये पार्सल है, 2 पार्सल है। ठीक है, और इधर भी है। तो ये पूरे हमारी ही लैंड है। आगे जो वहाँ दूसरी खेती चलती है। ठीक है, ट्रेडिशनल और डिफरेंट और कंपार्टमेंट्स हैं, ऐसे 9-10 प्लॉट्स और हैं, जिसमें से ये वाला प्लॉट हमने NCS प्रोजेक्ट को, प्लस हमारे ऑलरेडी फेंस मैन्युफैक्चरिंग चलती है जो दूसरे प्लॉट पे है, तो इसको हम इसी ये प्रोजेक्ट में, और पहले 1 साल तक तो इसकी लगभग 90% सभी सुविधाएं फ्री रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो लोग कंट्रीब्यूटर्स हैं जो पैसा दे रहे हैं वो आएंगे, तो यहाँ कोई आमदनी तो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो 5000 किसान जो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, वो 5000 प्रोजेक्ट जब भारत में जाएंगे, है ना, और 10-20 स्पॉन लैब खुलेंगी। एक तो हम यहाँ खोलेंगे, लेकिन एक ही स्पॉन लैब भारत को नहीं सेटिस्फाई कर सकती, तो और भी स्पॉन लैब चाहिए। और तो उस चीज़ में हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये दायरा फैलेगा। ठीक है, और ये एक मदर प्रोजेक्ट बनेगा जिसको देख के लोग कर पाएँ, यूज कर पाएँ। और क्योंकि भारत में बहुत सारे फार्म पे, इवन सरकार के भी जो फार्म है मशरूम के, वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि, और फार्मर कभी नहीं चाहता कि हमारा फार्म कोई आके देखे, इस टाइप का नहीं चाहता है। तो ये एक ऐसा फार्म जो हमारे यूट्यूब चैनल से पावर्ड है, एम्पावर्ड है, और उसके नॉलेज को कंज्यूम करके जो पैसा आ रहा है उसको ही हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस हमारे पास जो क्षमता है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये फार्म बनेगा, ये सोशल कॉज के लिए बनेगा, और इसमें मशरूम नर्सरी का प्रोजेक्ट। अब जैसे ये फ्लोर है, इस पर पहले हम नर्सरी करते थे। ठीक है, ये फ्लोर पे, तो फ्लोर पे भी, तो इस बिल्डिंग को भी मैं पूरा नेचुरली कूल करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यही कूल होगी, ताकि उसका लक्ष्य ये है कि जो लोग के पास जमीन के ऊपर बने बनाई बिल्डिंग है, बहुत लोग हैं ना, मेरे को फ़ोन करते, बात होती है, ऑलरेडी जमीन में अंडरग्राउंड नहीं खोदना, ज़मीन के ऊपर ऑलरेडी बनाई हुई है, उस बिल्डिंग को कैसे ठंडा करें। ठीक है, तो ये चीज़ हम 22 जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे। आपको दिखेगा कि ये अंदर से 18 से 25 के बीच का टेम्परेचर डिजायर्ड तरीके से हम जियोथर्मल से लेंगे, और इसके लिए पीछे बोर की भी व्यवस्था हमने की है। ऑलरेडी एक बोर यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, उस पॉइंट पे ऑलरेडी हमारे पास 140 फीट का बोर है, जिसको हम जियोथर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बिल्डिंग आपको ज़मीन के ऊपर भी मिलेगी, है ना, ज़मीन के ऊपर भी मिलेगी, और दूसरी अंडरग्राउंड वाला ऑप्शन भी मिलेगा। और उस पोर्शन में एक झोपड़ी वाला बनाएंगे, इधर आ जाइए, है ना, एक झोपड़ी वाला फार्म साल भर चले, जो ऐसा फार्म जो साल भर चले, झोपड़ी वाला फार्म हम यहाँ पे बनाएंगे, ताकि 3 ऑप्शन आपको फार्म में मिलेंगे, अंडरग्राउंड ज़मीन के ऊपर और झोपड़ी वाला। सबको हम इवेपोरेटिव कूलिंग यानी नर्सरी वाली चीज़ से कूल करेंगे, प्लस जियोथर्मल एक्टिव और पैसिव दोनों लगाएंगे, ताकि लोगों को पता चले हम जो चाहें वो टेम्परेचर जैसा चाहें वैसा खर्च करके ले सकते हैं। और इस बजट में जो खर्च आ रहा है, इसको अपना अपना, जैसे सबके कोई 2 रूम बनाएगा, कोई 4 रूम, कोई 20 रूम का, तो आप, और कोई अलग अलग स्टाइल्स बनाएगा, कोई राजस्थान में, कोई अरुणाचल में है, कोई पंजाब में है, ठीक है, कोई साउथ में है। तो मेरी ये सलाह है कि आप लोग हमारे जो वेबसाइट ncs.agribyte.com है, उसको जब जाएंगे तो उस पर एक डैशबोर्ड में कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया, जहाँ पे आप जाके बजट को, टेंटेटिव बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें और भी मॉड्यूल, अभी कंपोस्ट कैलकुलेटर और तमाम तरह के एडवाइजर सॉफ्टवेयर हम उसमें दे रहे हैं। फटाफट ये हर हफ्ते ही आएगा। ये इंडिपेंडेंट है हमारे मेन सॉफ्टवेयर की रिलीज से, जो एग्रीबाइट का मेन सॉफ्टवेयर हो रहा है। तो इसीलिए हमने इसको चाइल्ड डोमेन ncs.agribyte.com पे रिलीज़ किया है। आप विजिट कीजिए, और ये प्रोजेक्ट में जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी, हम इसमें कोशिश कुछ रहेगी कि डेली भी कुछ जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसको तो हम लाइव स्ट्रीम कर दें,
प्लस रिकॉर्डिंग इसकी फुल होगी, चाहे हर बात की, ध्यान रखने की, डिसीजन की, हमारी इंटरनल मीटिंग्स की, डिबेट्स की, सब चीज़ की रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी, ताकि आप अपना डिसीजन अपने यहाँ पे ले लें। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 करोड़, 5 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख, 80 लाख, इतने इतने पैसे एक एक मशरूम फार्म पे लगा रहे हैं। ऐसी संख्या कम से कम मेरे पास ही 500 प्रोजेक्ट की है। तो ये लोग इतने पैसे लगा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इतना पैसा लगा रहे हैं तो एनसीएस वाला हम बनाए ना, या फिर हम जमीन के अंदर खोद के बनाए, या बनी बिल्डिंग है, किसी के पास पुरानी मुर्गी फार्म पड़ा है, किसी के पास पुराना विद्यालय पड़ा है, स्कूल पड़ा है, पुरानी बिल्डिंग बनी है, बाप दादा की बनाई हुई बिल्डिंगें पड़ी हैं गाँव में, उन सबको हम मशरूम फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना ज़्यादा इन्वेस्ट किए। तो उसके लिए आप जाके हमारे कैलकुलेटर पे जब ऑफ करेंगे आप कि हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना, हमें अंडरग्राउंड नहीं खोदना, हमें ये एक्टिव जियो थर्मल नहीं लगाना, हमें सिर्फ पैसिव लगाना है, इवेपोरेटिव कूलिंग करनी, तो आप देखेंगे कि 4 रूम के प्रोजेक्ट में 80-90 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च भी नहीं हो रहा है। कन्वर्ट करने में कम पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। और कन्वर्ट करने वाला नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस लेकिन जो लोग नया बना रहे हैं, तो भैया नया बना रहे हो तो ज़मीन खोद दो, हैं, तो बिजली का बिल तुम्हारा साल भर का बच जाएगा, तुम्हारे खर्चे कम हो जाएंगे, तुम्हारी क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, स्पॉन स्टोर कर पाओगे। तो ये सब है, आप कमेंट कीजिए। और ये जो वीडियोस एनसीएस वाले हैं, इनको मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाइप कीजिए, आप जब भी अपलोड होता है तो हाइप कीजिए, ठीक है। थैंक यू।